चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा स्टडी पॉइंट पर। हिंदी सेट नंबर 10 क्रिया और विशेषण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आपका साथी जगमोहन शर्मा। आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आगामी एग्ज़ाम के लिए ज़रूर ये प्रश्न आपके लिए हेल्पफुल होंगे, प्लीज़ आप इसे ज़रूर देखें। तो आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका आज का पहला क्वेश्चन है आपका, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए में आपके 2, ऑप्शन बी में आपके 3, सी में आपके 4, ऑप्शन डी में आपके 5। तो आपके विशेषण के कितने भेद हो जाते हैं? विशेषण के आपके होते हैं, आपका आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो विशेषण आपके 4 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं विशेषण के भेद? पहला हो गया आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता आपका संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता आपका परिमाणवाचक विशेषण, चौथा होता आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो ये आपके 4 विशेषण के भेद हो जाएगी। तो आंसर आपका हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 2 में आपके संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में आपके विशेषण, ऑप्शन बी में आपका विशेष्य, ऑप्शन सी में आपका प्रतिविशेषण प्रविशेषण, ऑप्शन डी में आपका विधेय। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विशेषण। विशेषण आपकी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। और विशेष्य क्या होता है? विशेष्य होता आपका जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो आपका विशेष्य कहलाता है। जैसे आपका इसमें हो गया, जैसे राकेश सुंदर है, तो इसमें आपका राकेश क्या हो जाएगा? आपका विशेष्य, और सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषण। राकेश सुंदर है तो राकेश की विशेषता बताई जा रही है, तो राकेश इसमें विशेष्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में आपके अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए में आपके अर्चना, ऑप्शन बी में आपका अत्यंत, ऑप्शन सी में आपका सुंदर, ऑप्शन डी में आपका है। तो आपका आंसर हो जाएगा, विशेषण पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा सी सुंदर। अर्चना अत्यंत सुंदर है। अगर आपका प्रविशेषण पूछा होता तो आपका बी हो जाता अत्यंत। इसमें पूछा है विशेषण, तो आपका सुंदर विशेषण हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 4 है आपका, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि गुण, दोष अथवा विशेषताओं की तुलना कर एक दूसरे को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है? ऑप्शन ए में आपका मूल अवस्था विशेषण, ऑप्शन बी में आपका उत्तरावस्था, ऑप्शन सी में आपका उत्तमावस्था, ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, किस में कहा जाता है? आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में आपको किसी चीज़ को तुलना की जाती है। जैसे उत्तरावस्था में होता है पूजा काजल से सुंदर है, तो इसमें तुलना की जा रही है कि पूजा काजल से सुंदर है, तो आपका उत्तरावस्था हो जाएगा। अब आपका ऑप्शन ए में मूल अवस्था। मूल अवस्था आपका क्या हो जाएगा? मूल अवस्था क्या हो जाएगा? पूजा सुंदर लड़की है, तो इसमें क्या किसी की तुलना नहीं की गई है।
तो ये क्या आपका मूल अवस्था हो जाएगा। उत्तम अवस्था सी में आपका पूजा सबसे सुंदर लड़की है, तो इसमें मतलब अधिक से तुलना की गई है, सबसे अलग, तो ये आपका उत्तम अवस्था हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वी। प्रश्न नंबर 5, यह मकान मेरे भाई का है, इसमें यह क्या होगा। यह मकान मेरे भाई का है, इसमें यह क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में आपका विशेषण, ऑप्शन बी में आपका क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी में आपका संकेतवाचक विशेषण। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा यह मकान मेरे भाई का, यानी संकेतवाचक विशेषण। इसे आपका सर्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6, आसमान का रंग नीला है, मैं विशेष्य पहचाने। आसमान का रंग नीला है, मैं विशेष्य पहचाने। ऑप्शन ए में आपका आसमान, बी में आपका आकाश, सी में आपका रंग, डी में आपका नीला। आसमान का रंग नीला है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका विशेष्य क्या होगा, जिसकी विशेषता बताई गई है। तो विशेषता किसकी बताई गई, आसमान की, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं। विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका विधेय विशेषण, ऑप्शन बी में आपका उद्देश्य विशेषण, ऑप्शन सी में आपका प्रविशेषण, ऑप्शन डी में आपका क्रिया विशेषण। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, विशेष्य से जो पहले आते हैं उसे क्या कहते हैं, उदय विशेषण। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। जो विशेषण के बाद में आते हैं उसे क्या कहते हैं, विधेय। विशेषण से बाद में आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं, विधेय विशेषण। प्रश्न नंबर 8, सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है। सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है आपका सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। ऑप्शन बी में आपका सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं। सी में आपका सर्वनाम की विशेषता सर्वनाम से प्रकट करते हैं। ऑप्शन डी में आपका सबके साथ प्रयुक्त होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण कौन सा होता है, ऑप्शन ए, सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। आंसर ए। प्रश्न नंबर 9, अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा। अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा। तो आपका ऑप्शन ए में है आध्यात्मिक, ऑप्शन बी में है अनध्यात्म, ऑप्शन सी में आध्यात्मिक, ऑप्शन डी में है अध्यात्म। तो विशेषण क्या हो जाएगा अध्यात्म का, ऑप्शन नंबर सी, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 में आपके व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के भेद होते हैं। ऑप्शन ए में आपका 1, ऑप्शन बी में आपका 2, सी में आपका 3, डी में आपका 4। तो व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण कितने होते हैं, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। होते कौन कौन से हैं, एक तो होता आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा होता आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण। व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य
अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपका सभा 100 लोग आए। सभा में 100 लोग आए हैं, मैं होना था यहाँ पे। सभा में 100 लोग आए थे। बी में आपका सभागार में बहुत आदमी थे। सी में आपके श्याम हरी कमीज पहने थे। डी में आपका 2 आदमी जा रहे हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा अनिश्चय संख्यावाचक पूछा तो अनिश्चय संख्यावाचक ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। सभागार में बहुत आदमी आए थे, पता नहीं है कितने आदमी है, 100 थे, 200, 300, कोई पता नहीं। ए में आपका क्या हो जाएगा निश्चयवाचक, सभा में 100 लोग आए थे, इसमें निश्चय है कि 100 लोग आए थे, तो इसमें आपका बी हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 12, रचना बनावट के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। रचना बनावट के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। ऑप्शन ए में है आपका 2, बी में आपके 3, ऑप्शन सी में आपके 4, ऑप्शन डी में आपके 5। रचना बनावट के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए 2 होते हैं आपके। रचना बनावट के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं 2। कौन कौन से होती है? अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है आपकी सकर्मक क्रिया रचना बनावट के आधार पर। प्रश्न नंबर 13, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। ऑप्शन ए में आपका 3, ऑप्शन बी में आपके 4, ऑप्शन सी में आपके 5, ऑप्शन डी में आपके 6। प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? अभी तो पूछा था रचना बनावट के आधार पर, तो कितने थी? 2। यहाँ पूछा है प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होती है, तो आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रयोग के आधार पर क्रिया के आपके कितने भेद होते हैं? 5। अब होते कौन कौन से हैं? पहला होता आपका प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरी होती है आपकी संयुक्त क्रिया, तीसरी होती है आपकी नाम धातु क्रिया, चौथी होती है आपकी पूर्वकालीन क्रिया और पांचवी होती है आपकी सामान्य क्रिया। ये 5 आपकी प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 14 में आपके सीता वीणा बजा रही है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? सीता वीणा बजा रही हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए में आपके प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन बी में आपके अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी में आपके सकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी में आपके पूर्वकालीन क्रिया। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सकर्मक क्रिया। सीता वीणा बजा रही है। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है आपकी? जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जिन क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसमें है सीता वीणा बजा रही है, तो सीता तो आपको इसमें कर्ता हो गया और वीणा आपका कर्म हो गया, वीणा बजा रही, और रही आपका क्रिया हो गया। तो सीता किस पे प्रभाव पड़ रहा है? वीणा पर। सीता वीणा बजा रही है, तो आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न 15 है आपका शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं। शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन ए में आपके संयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी में आपके नाम धातु क्रिया, ऑप्शन सी में आपके अकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी में आपके द्विकर्मक क्रिया। सीता शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया होती है जिसमें 2 कर्मों का योग होता है, उसे द्विकर्मक क्रिया कहती है। इसमें है शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, तो इसमें शिक्षक आपका क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा, छात्र को आपका हो जाएगा कर्म, हिंदी ये भी आपका कर्म हो जाएगा, पढ़ाते हैं क्रिया, तो इसमें 2 कर्म आ रहे हैं, तो आपका द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 में आपके निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताए
रवि खेलकर आया और पढ़ने लगा, कौन सी क्रिया होगी? रवि खेलकर आया और पढ़ने लगा। ए में आपके नाम धातु क्रिया, बी में आपके पूर्वकालीन क्रिया, सी में आपके संयुक्त क्रिया, डी में आपके प्रेरणार्थक क्रिया। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, पूर्वकालीन क्रिया। पूर्वकालीन क्रिया होती है एक काम को पूरा करके आप दूसरे काम में लग जाना। तो इसमें यही कहा है, रवि खेल कर आया और पढ़ने लगा। उसने एक काम पूरा किया और उसके बाद अपना दूसरा काम शुरू किया पढ़ने का। इसमें पूर्वकालीन क्रिया हो जाए, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 17 में आपके अकर्मक क्रिया होगी। 17 में आपके अकर्मक क्रिया होगी। इसमें से अकर्मक क्रिया कौन सी होगी? ऑप्शन ए में आपके मैं पत्र लिखता हूँ, बी में आपके अजय ने विजय को जगाया, अजय ने विजय को जगाया, सी में आपके रेलगाड़ी चलती है, डी में आपके मैं अभी सोकर उठा। तो अकर्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी इसमें? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, रेलगाड़ी चलती है। अब अकर्मक क्रिया आपकी कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया होती है आपकी जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, वो आपकी क्या होती है? अकर्मक क्रिया। तो इसमें क्या है? रेलगाड़ी चलती है क्रिया हो जाएगी, रेलगाड़ी आपका क्या हो जाएगा? कर्ता। तो इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्ता पर, इसलिए इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब ऑप्शन ए में है मैं पत्र लिखता हूँ, इसमें क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया, कर्म। और ऑप्शन बी में आपके अजय ने विजय को जगाया, अजय ने विजय को जगाया, तो इसमें क्या है? प्रेरणा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा बी में। और डी में आपके मैं अभी सोकर उठा, तो इसमें क्या हो जाएगा? पूर्वकालीन क्रिया। तो अकर्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी? सी। प्रश्न नंबर 18 में आपके धातु को कहते हैं, 18 में आपके धातु को कहते हैं क्रिया के, ऑप्शन ए में आपके क्रिया के उत्तर रूप को, बी में आपके क्रिया के मूल रूप को, सी में आपके क्रिया के संपूर्ण रूप को, डी में आपके क्रिया के सामान्य रूप को। तो आपका आंसर हो जाएगा धातु को कहते हैं ऑप्शन बी, क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 में आपके रवि दीवार रंगने लगा, रवि दीवार रंगने लगा है क्रिया होगी। रवि दीवार रंगने लगा है क्रिया कौन सी होगी? ऑप्शन ए में संयुक्त क्रिया, बी में आपका नाम धातु क्रिया, सी में आपके पूर्वकालीन क्रिया, डी में आपके प्रेरणार्थक क्रिया। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रवि दीवार रंगने लगा में संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है आपकी? जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होता है, जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होता है। इसमें भी दो क्रिया, रंगने क्रिया है, लगा ये भी आपकी क्रिया हो जाएगी, तो दो क्रिया हो जाएगी इसमें, तो संयुक्त क्रिया हो जाएगी आपकी। आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, क्रिया होती है। ऑप्शन ए में विकारी शब्द, बी में आपका अविकारी शब्द, सी में आपका दोनों, डी में आपका कोई ही नहीं। तो आपका क्रिया क्या होती है? क्रिया एक विकारी शब्द होता है, क्रिया एक क्या होता है आपका? विकारी शब्द, ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर करें। धन्यवाद।